बच्चों बड़ा अहम सवाल था, इफ ए इक्वल टू 10 एंड ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर। वेल ए की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 से डिवाइड कर दें 25। आंसर आपका आ गया 25√3। अब इन्होंने ऑप्शन कैसे दिए, ऑप्शन ए में 25√3, बी में है 43.3, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दी। जब भी बोथ ए एंड बी वाला हो थोड़ा चौको, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है और जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 43.3। एनईडी के टेस्ट में आया था सवाल, तो ज़ाहिर है वहाँ तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ सर्कल है बीच में, और इसको कहते हैं स्क्राइब्ड रेडियस। R1 होगा एरिया अपॉन S माइनस है, R2 एरिया अपॉन S माइनस 2 और R3 एरिया अपॉन S माइनस सी। ठीक है जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरकमसेंटर। आखिर ये सरकमसेंटर होता क्या है? एक ट्राइंगल होता है सर्कल के अंदर और उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। बच्चों मेरी ड्राइंग ही सबसे ज़्यादा वीक है, इसलिए ज़ाहिर है डायग्राम में ये आर सारे इक्वल हैं। ठीक है, एक्चुअल डायग्राम में तो ये आर आर आर, और इस आर को हम कहते हैं सरकम रेडियस। अब इस आर का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है ABC/4 एरिया। ABC क्या होती है? ट्राइंगल की साइड्स, और एरिया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला होता है √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यानी कि ये फार्मूला। और S खुद किसके बराबर होता है? A + B + C/2। लेकिन R के कुछ और फार्मूले भी हैं, असल इंपॉर्टेंट तो यही है AB/4 एरिया। लेकिन अगर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आती है कि सरकम रेडियस के कौन कौन से फार्मूले हैं, ऑप्शन ए ये दिया है, बी ये दिया है, तो बी भी करेक्ट है, A/2 sin अल्फा। जहाँ यहाँ ऊपर बी होगा तो नीचे बीटा होगा, B/2 sin बीटा, और C/2 sin सारे। देखिए ये जिस तरह दिया हुआ है ट्राइंगल और छोटा सा सर्कल दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहलाता है इन सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक का ये कहलाता है इन रेडियस। अब एक चीज़ ख्याल में रखो, सेंटर से लेके यहाँ सर्कल के कोने तक है रेडियस। कुछ लोग गलती कर देते हैं ट्राइंगल, नहीं, और इसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन S। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको हम कहते हैं जिसमें तीनों साइडें इक्वल हैं। अब जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो कैपिटल R यानी सरकम रेडियस का फार्मूला होता है A/√3। इन रेडियस का हो जाता है √3/6। और ये जो हमारे स्क्राइब रेडियस है R1, R2, R3, इन सबके फार्मूले सेम हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, और ये हो जाता है √3/3। अब पेपर में आया हुआ सवाल जनाब, सरकम रेडियस पूछा था, ट्राइंगल इक्विलेटरल दिया था, और ट्राइंगल की साइड दी थी 6√3। क्या करेंगे हम? इस फार्मूले में एक ही जगह क्या लिख देंगे? 6√3। √3 ने √3 को मार डाला, आंसर हमारा आ गया 6। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 6। ऐसे ही प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट में सवाल आया था, इन रेडियस पूछा था स्मॉल आर, और क्या किया था जनाब? सेम सवाल था, ABC आपस में इक्वल के बराबर था, और A की वैल्यू यही दी थी, क्या दी थी? 6√3, लेकिन पूछा स्मॉल आर था। तो देखो ये हमारा जो फार्मूले का √3 6 है, ये तो वैसे ही रहेगा, A की जगह आ जाएगा 6√3, तो 6 मर जाएंगे, √3 × 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यही हमारे सवाल का आंसर है बच्चों। इसी तरह एक बार सवाल ऐसा आया था कि स्क्राइब रेडियस पूछा था, वैल्यूज़ कुछ इस तरह दी थी, तीनों साइडें इक्वल थी, लेकिन किसके इक्वल दी थी? 4√3। अब डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला। यहाँ करेंगे हम √3/2, तो वैसे ही A की जगह 4√3, 4 ने 2 को काट डाला, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर डाला, 3 2 ज़ा 6। जब तीनों साइडें बराबर हों, ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो R1 यानी स्क्राइब रेडियस, कैपिटल R यानी सरकम रेडियस, और स्मॉल r इन रेडियस का रेशियो होता है 3:2:1। ये बड़ी अहम बात है। एक बार सवाल दिया था कि स्क्राइब रेडियस अगर 30 है तो बताओ, हाँ जी, सरकम रेडियस और इन रेडियस क्या होंगे? तो बड़ा आसान है, 3:2:1 का रेशियो होता है,
ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसी तरह एक बार सवाल आया था कि इन रेडियस अगर 5 है तो सरकम रेडियस क्या होगा, 5 का डबल 10, और स्क्राइब रेडियस 5 3 15। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा अब देखो, चूंकि R1 R2 R3 बराबर है, ठीक है, R1 R2 R3, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर स्मॉल R1 है और कैपिटल R2 है तो ये चाहे R3 हो, R2 हो, R1 हो, ये सब क्या होंगे, 3 3 होंगे। ये तो आपस में बराबर है ना। हाँ, स्मॉल r से हमेशा कितने टाइम्स ज़्यादा होंगे, 3 टाइम्स। वेरी